जी ये हमने खोल लिया है गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है। ये मैंने मुख्तलिफ ऐड अकाउंट खोले हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यूँ करते हैं, इसे बंद ही कर देते हैं ताकि बिल्कुल खोलने वाले प्रोसेस में चले जाएं पहले। यानी आपने अपना गूगल अकाउंट खोला हुआ है, जैसे मैंने अपना गूगल अकाउंट खोला हुआ है। यहाँ से आपने मेन्यू में जाना है और यहाँ से हमने अपना ऐड अकाउंट खोलना है। इस पर लिखा हुआ आ रहा है गूगल एड्स, ठीक है। यहाँ से हम इसे खोलते हैं। हर गूगल ऐड अकाउंट का एक नंबर होता है जिससे पता लगता है कि ये हमारा अकाउंट है। अगर जब खुलेगा तो आपके सामने कोई नंबर, एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट होंगे तो मल्टीपल नंबर्स आ रहे होंगे, तो आपने उसे बताना होगा कि मेरे वाला ऐड अकाउंट कौन सा है, ठीक है। सो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। ये देख लें कितने सारे ऐड अकाउंट बने हुए हैं। आगे से हर किसी का कोई एक नंबर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है ये कैंसिल हुआ हुआ है, ये भी कैंसिल हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है। सो मैं इसमें से एक पे क्लिक कर देता हूँ। किसी एक पे क्लिक कर दिया, चलो ये एक ऐड अकाउंट खुल गया हमारा। सबसे पहले ज़रा ऐड अकाउंट में जो मोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन्हें गो थ्रू करते हैं। आज ज़रा कीवर्ड प्लानर को एक दफ़ा फिर देखते हैं ताकि अगर आपने कीवर्ड को देखना हो तो आपकी याददाश्त वापस आ जाए कि कैसे देखना है आपने। डिजिटल मार्केटिंग की ओल्ड क्लास है, नई क्लास नहीं है। आपने ट्रायल लेना है अब? हाँ अच्छा, नहीं ट्रायल की बेसिकली नई क्लास चल रही है मंडे को होगी वो। अगर आप वैसे बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन ये हाँ ठीक है, जितना आपको अगर लगेगा कि समझ आ रहा है तो बैठे रहना, लगेगा नहीं समझ आ रहा तो मंडे को ले लेना, ठीक है। क्योंकि इसके 2 न्यू क्लास है मंडे वाली ना, इसके 2 माह हो चुके हुए हैं, ठीक है। बैठ जाएँ। वैसे जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल नया है, ठीक है, आपको समझ आ सकता है। जी अब ये हमारा पूरा गूगल ऐड अकाउंट खुल चुका हुआ है। ये जो गूगल ऐड अकाउंट है आप देख रहे हो ना, इस पर 3 इंप्रेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब है इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐड अकाउंट बना हुआ है, बिल्कुल ठीक अकाउंट बना हुआ है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्टार्स पे चला जाता हूँ, ये आप देख रहे हो ना, इसमें फील हो रहा है सब कुछ आपको कि ये ऐड अकाउंट एक्टिवेटेड है। कैसे पता लग रहा है कि भाई इसमें क्लिक्स भी नज़र आ रहे हैं, मुझे इंप्रेशंस भी नज़र आ रहे हैं। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि जब हम ऐड लगाते हैं तो कोई भी बंदा कुछ सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो जब हमारा इश्तिहार नज़र आए एक दफ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इंप्रेशन है। अब पूरे लाहौर में मैंने ऐड चला दिया तो पूरे लाहौर पे बैठ के लोग, कोई बंदा डेस्कटॉप पे बैठ कर, कोई बंदा मोबाइल पर, कोई टैबलेट के ऊपर, कोई भी ढूंढने लगा हुआ है ना, तो जितने इंप्रेशंस लग रहे हैं ये उनकी तादाद है। इंप्रेशंस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं जैसे लिखता हूँ, मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और यही कीवर्ड मैंने ऐड में भी किया हुआ है। अब कोई भी बंदा लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो अगर उसके मोबाइल पर मेरा ऐड नज़र आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको मोबाइल पर इंप्रेशन आ रहा है। यानी ऐड जितनी दफ़ा नज़र आ रहा है वो क्या है? आपका इंप्रेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी इंप्रेशन होता है, पेज में भी इंप्रेशन होता है। ऑर्गेनिक इंप्रेशन कहाँ पर आता है? यानी कि नेचुरल इंप्रेशन कहाँ होता है? जो ऐड नहीं होता, वो तो नीचे होता है। ऐड से नीचे जो होगा वो नेचुरल होगा, जिस पे एडी नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे? ₹1.24K, यानी तकरीबन 1200 रुपया हमारी इस ऐड पे अब तक लग चुका है। और ये किसका एनालिसिस बता रहा है? ये देखें, आज के दिन का एनालिसिस बता रहा है। यानी आज जो हमारा इश्तिहार चल रहा है इसके ऊपर कितने पैसे इस वक्त तक लग चुके हुए हैं? जी 1200 रुपये। नीचे आए, ये क्या है? ग्राफिकल एनालिसिस दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ आप देख रहे हो टाइम वाइज आ रहा है कि भाई 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने क्लिक्स हुए और कितने इंप्रेशंस लगे। देखें, रेड कलर किसको शो कर रहा है? इंप्रेशंस को, और ब्लू कलर किसको शो कर रहा है? क्लिक्स को। अगर हम यहाँ आकर देखें तो ये क्या कह रहा है? सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1980 इंप्रेशंस लगे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि 1980 लोगों ने मेरा इश्तिहार देखा। यानी वो जब मोबाइल यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये वाला ऐड वो ऐड नहीं है जो फेसबुक पे आता है। फेसबुक पे ऐड तो ऐसे ही आ जाता है, हम कुछ भी नहीं करते तो ऐड आ जाता है, हम तो अपना काम कर रहे होते हैं तो ऐड आ जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं आएगा। यहाँ पर ऐड कैसे आएगा? जब हम कुछ सर्च करेंगे। अगर हम किसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं जियो न्यूज़ पर न्यूज़ सुन रहा हूँ,
उस पर तो इश्तिहार खुद ही आ जाते हैं, लेकिन जो गूगल का सर्च इंजन है उसके ऊपर इश्तिहार खुद ब खुद नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? जब मैं कुछ सर्च करूँगा। इसीलिए जो सर्च ऐड है उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इसलिए होता है कि वो सिर्फ उस वक्त नज़र आता है जब कोई उसे ढूंढता है। क्योंकि अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ और इश्तिहार चल रहे हैं तो मेजॉरिटी तो ऐसी होती है जिनके काम के इश्तिहार नहीं होते, तो वो तो उनको स्क्रॉल ही कर रहे होते हैं, यानी कि उनके लिए तो वो रेलिवेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फेसबुक पे किसी चीज़ को ढूंढे और वो इश्तिहार की सूरत में उसको नजर आए तो उसका ज़्यादा असर होगा, उसका ज़्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो गूगल का जो सर्च ऐड होता है वो डिमांड पर आता है, यानी कोई बंदा उस तरह की कोई चीज़ ढूंढता है तो इश्तिहार आता है। ठीक है, आपने देख लिया ये चीज़ें, कुछ मैं अभी ये एनालिसिस दिखाए हैं सिर्फ आपको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, और ये क्या लिखा हुआ है जी? टूल्स एंड सेटिंग्स। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स। यहाँ पर क्या चीज़ दिखानी है मैंने आपको, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कितना कुछ आ गया इसमें। हाँ, अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम बिलिंग को देखते हैं सिर्फ। ठीक है, बिलिंग वाला पार्ट आ रहा है। गूगल ऐड कौन सा ऐड है? पेड ऐड है, यानी ये वो ऐड है जो हमने पैसे खर्च करके लगाया हुआ है। वैसे तो गूगल के ऊपर अगर हम कुछ लिखें तो वैसे ही बहुत सारी साइट्स आ जाती हैं, लेकिन वो पेड एड्स नहीं है। पेड ऐड का क्या मतलब है कि हम गूगल पे कुछ लिखेंगे तो उसके आगे ऐड लिखा हुआ आएगा, या उसके साथ एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आएगा, या उसके साथ प्रोमोटेड लिखा हुआ आएगा। यानी ये मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी ऐड के साथ आते हैं। सम टाइम ऐड लिखा हुआ आता है, सम टाइम एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आता है छोटा सा, और सम टाइम प्रमोशन लिखा हुआ था कि प्रमोट किया हुआ जी आपने इसको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी, बिलिंग में आया हूँ मैं, और बिलिंग में आकर मैं देख रहा हूँ समरी। जी, समरी किसकी आएगी? मतलब मैं जो पैसे स्पेंड कर रहा हूँ उसकी समरी आएगी। देखते हैं क्या समरी आती है हमारे सामने। जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे जी अवेलेबल फंड्स कितने हैं आपके। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें जो पैसे ऐड किए हुए हैं, पैसे मैंने इसमें कैसे ऐड किए हैं? अपने कोई भी पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, और गूगल के ऊपर जो पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं हम, वो क्रेडिट कार्ड का होगा, डेबिट कार्ड का होगा, या किसी भी बैंक के वर्चुअल कार्ड का होगा। तो ये पेमेंट मेथड मैंने ऐड किया हुआ है, उसमें पैसे पड़े होते हैं। जब जब मेरा चार्ज जाता रहेगा मैं उसको पैसे देता जाऊंगा, वो पैसे यूज करता जाएगा, फिर उससे वो पैसे मांगेगा। तो इस तरीके से मैं पैसे चार्ज करता है। यहाँ पर इजी पैसा नहीं चलता, जैस कैश नहीं चलता, इस तरह के पेमेंट मेथड्स नहीं चलते। यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों सब बैंक पे नहीं चलते। स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं कि हमें खुद से बैंक से पूछना पड़ता है। जब आप ऐड चलाओगे आप उसको पूछेंगे कि ना हमें एक कार्ड बनवाना है, हमने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, तो आपके कार्ड से क्या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी फेसबुक को या गूगल को? क्योंकि हमने जब ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है तो हमें दो पेमेंट्स करनी है, एक फेसबुक को करनी है और एक गूगल को। ठीक है, यहां पर मैं आपको सिर्फ लाया था पेमेंट मेथड्स दिखाने के लिए। ठीक है, और अगर जब आप पहली दफा गूगल ऐड अकाउंट अपना बनाते हो फर्स्ट टाइम, यानी मैंने अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाई, मैंने अपनी एक वेबसाइट दी, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, उसके बाद मैंने कहा कि अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं गूगल एड्स की मदद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहली दफा गूगल ऐड लगाने लगा अपने अकाउंट से। तो यूट्यूब ये गूगल हमें क्रेडिट देता है। क्रेडिट से भी बेहतर वर्ड क्या है कि आप समझ लो आपको बोनस देता है, यानी वो पैसे आपसे वापस नहीं लेगा। अबाउट 7,000 रुपीज़ वो आपको देता है जब फर्स्ट टाइम आते हो। $45 होते हैं, अब तो खैर डॉलर्स बढ़ गया रेट उसका, तो पैसे भी बढ़ चुके होंगे। ठीक है, अबाउट $45 ये हमें देगा कि ये आपको मैं वैसे ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए हैं तो आप इतनी की एडवर्टीजमेंट फ्री में करें। यानी $45 की एडवर्टीजमेंट की फ्री देता है वो आपको, फेसबुक नहीं देता। फेसबुक अगर दे भी रहा हो तो $1 दे रहा होता है, $2 दे रहा होता है। हाँ, अब मैक्सिमम इतने, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया, इश्तिहार चलाया तो उसने पहले ही आपको पैसे पकड़ा दिया, ऐसे नहीं है। वो कहता है कि पहले आप इश्तिहार चलाएं। अबाउट 2000 to 2500, 2000 से 2500 का अगर आप इश्तिहार चलाएंगे, यानी कि मैंने एक पेमेंट मेथड ऐड किया, उसमें 3000 रुपये डाल दिए, और जैसे ही मैंने कंज्यूम कर लिए 2000 से 2500 तक,
तो जो इसका क्रेडिट होगा उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि 2500 खर्चने के बाद मैं जो पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन 7000 या 8000 वो गूगल की तरफ से मुझे मिल रहे होंगे, यानी मेरे पैसे नहीं होंगे। इसलिए कहता है कि लोग हमारे पास आए तो मैं अप्रिशिएट करता है कि आप आएँ और एडवर्टीजमेंट करें और रिजल्ट देखें, और ये अच्छा खासा अमाउंट है जिससे कि आपके बिजनेस को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो उसके बाद फ़ायदा उनको ये होता है कि जब उनको रिजल्ट मिलता है तो लोग उनके साथ इंगेज रहते हैं, फिर वो खुद से 8000 खर्चने के बाद अपने पैसे भी उसमें ऐड इन करते हैं। ठीक है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कोई प्रमोशन है हमारे पास इस वक्त। नो, क्योंकि इस अकाउंट में जो बहुत पुराना अकाउंट है हमारा ऐड चल रहा है, तो इस वक्त तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। तो प्रमोशन होगी वो यहाँ नज़र आ रही होगी आपको, यानी जो उसने आपको क्रेडिट देने वो पैसे इधर शो होंगे आपको, और दिखा रहा होगा कि भाई मैंने आपको इतना क्रेडिट दिया है, इस लिमिट पे जाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसकी ड्यू डेट है। ये भी नहीं है कि लाइफ टाइम बजट नहीं है वो, मतलब एक खास एज तक उसने दिया कि भाई इतना आप इस्तेमाल कर लो, इसके बाद ठीक है ना, मतलब इस तरीके के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। मसलन मुझे उसने दिया, उसने कहा भाई नवंबर तक या दिसंबर तक इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता तो दिसंबर में वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि फिर मैं उसको जनवरी में यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और ये आमतौर पर जब भी आप कोई नया अकाउंट बनाते हो उस वक्त ये फैसिलिटी वो आपको देता है। ठीक हो गया, ये क्या लिखा हुआ है जी, पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास पेमेंट मेथड ऐड होगा। देखें इस वक्त कितने पेमेंट मेथड आ रहे हैं स्क्रीन पे, देखो 2 पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 कार्ड्स की इंफॉर्मेशन इस पे ऐड की हुई है, और अगर मैं चाहूँ एक और पेमेंट मेथड ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड पेमेंट से एक और पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यानी हम जितने मर्जी पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड करते जाएं। क्लियर हो गया, ये अभी आपको मैं बिलिंग में लेकर आया था। और जब आपने पेमेंट ऐड करनी होगी इसमें तो क्या करेंगे, ऐड फंड्स यहाँ से कर सकते हैं। और अब आप गूगल यूज़ कर रहे हो, गूगल ऐड यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है गूगल एड्स की। ठीक है, गूगल ऐड का जो मोबाइल ऐप है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अगर आप देखो तो मेरे मोबाइल पे आपको नज़र आ रहा होगा, आ रहा है गूगल ऐड लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, ये राइट साइड पे बॉटम पे। हाँ, ये मोबाइल ऐप है गूगल का। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मुझे अपने एड्स को मैनेज करना हो तो मैं डेस्कटॉप के बगैर उधर से भी मोबाइल से भी सारा काम कर लेता हूँ। इवन मुझे पेमेंट ख़त्म होगी है, रात को मैंने पेमेंट ऐड करनी है तो मुझे लैपटॉप ऑन करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने मोबाइल से ही जाकर पेमेंट ऐड कर दूँ। पेमेंट कहाँ पड़ी हुई है, कार्ड में पड़ी हुई है, कार्ड पहले से ही मौजूद है, लेकिन मुझे क्या करना है, पे करना है ना, तो मैं उधर से कर दूँगा। मेरे कुछ कीवर्ड्स आगे पीछे हुए, कुछ चेंज करवाना चाह रहा है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। यानी हम मोबाइल से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि मोबाइल से आप ऐड बनाओ। ऐड जब मैं बनाऊंगा मैं हमेशा ऐड डेस्कटॉप से बनाऊंगा, लैपटॉप से बनाऊंगा, लेकिन वो बनने है कि मैं मैनेज करना होगा तो मैं मोबाइल से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कुछ समझ आ रही है मुझे बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है गूगल एड्स, कि गूगल के ऊपर इश्तिहार कैसे चलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब वापस आ जाते हैं, बैक करूँ मैं ये एरो से, देख रहे हैं ना पीछे कैसे आना है। फिर यहाँ आते हैं टूल्स, और मैं एक और चीज़ अब आपको बताने लगूँ कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट तो एक ही है ना, मतलब ऐड अकाउंट का एक नंबर आ रहा था, एक ऐड अकाउंट का आ रहा था, वो तो एक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इस ऐड अकाउंट को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस कंपनी का मैं ऐड चला रहा हूँ वो ऑनर है अपने बिजनेस के, वो भी इस ऐड को देख सके, गूगल ऐड में जाएं और सब चीज़ें देख लें। मेरे पास मेरी कोई टीम है जो मेरे साथ काम करती है, उनमें से भी 1-2 लोग हैं जो गूगल ऐड को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको भी इसका एक्सेस दे दूँ। बात समझ में आ गई? यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो गूगल अकाउंट है, जो स्टार्स अकेडमी का मेरे पास गूगल अकाउंट है, मेरी जो टीम है या जो ऑनर है उनको भी मैं इसका एक्सेस दे दूँ, ताकि वो भी जैसे मैं अभी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ वो भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और क्या कर सकते हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी हम उनको जो परमिशन देंगे वो वही वाले काम करेंगे। ये काम कैसे होगा जी, देखिए ये कौन सा पार्ट है,
सेटअप वाला पार्ट है। सेटअप वाले पार्ट में आप देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। देख रहे हैं आप, इस वक्त देखें जरा क्या हालात है। इस वक्त दो लोग हैं और दोनों एडमिन हैं, ऐसे ही है। एक यहां पर हमने कैसे एक्सेस दिया, ईमेल के थ्रू, यानी मैं अगर आप में से किसी को भी इस अकाउंट का एक्सेस देना चाहता हूं तो मैं आपका ईमेल यहां पर ऐड करूंगा और आप जाकर घर जाकर अपना ईमेल चेक करोगे तो आपको एक ईमेल आई होगी। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल ऐड में आ जाओगे और आपके पास ये सारा इंटरफेस जो मैं दिखा रहा हूं ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने एक्सेस कैसे देना ये बताने लगूँ मैं क्विकली कि एक्सेस देना कैसे है, कैसे देना ये ऐड से। देखिए जरा, सबसे ऊपर क्या पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस। तो यहां पर मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा, मैं दूंगा नहीं, मैं सब बता रहा हूं अभी आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, सिलेक्ट अकाउंट एक्सेस लेवल ईमेल ओनली, कि भाई ये सिर्फ ईमेल पे काम कर सकता हो। तो इसका क्या मतलब है, इसको क्या नजर आएंगी, सिर्फ रिपोर्ट्स। अब ये देख रहे हो मुख्तलिफ परमिशंस दिखा रहा है कि कौन कौन सी परमिशंस किस किस बंदे को है। तो एक बिलिंग वाला है, इसको सिर्फ बिलिंग वाला खाना नजर आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया भी है। एक क्या है, रीड ओनली। रीड ओनली में क्या है, वो सब कुछ ही देख रहा है मगर सब कुछ रीड ओनली मोड में देख रहा है, यानी वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब अगर वो आए और वो कहे मैं कोई नया ऐड बना लूँ तो ऐड नहीं बना सकता, लेकिन वो जो बने हुए एड्स हैं उनके एनालिसिस वो कर सकता है। आमतौर पर हम अपनी टीम को ये वाला एक्सेस देते हैं जिसने एनालिसिस करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अगर आप देखो तो क्या चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ सारे राइट्स दिए हुए हैं उसने, सिर्फ एक राइट नहीं दिया, एडिट यूजर्स मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स, यानी कि यूजर्स को नहीं एडिट कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। और आखिरी कौन सा है, एडमिन। एडमिन में क्या है, सब कुछ जो मैं काम कर रहा हूँ ये एज ए एडमिन कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाह रहे होगे तो इस तरीके से हम यहाँ से एडमिन बनाएंगे। क्लियर, समझ आ गई बात की आपको? आपको मैंने रीड ओनली दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जो आप लोगों के थे उधर आ जाते हैं। ये आ गए इस अकाउंट में, मेरा ख्याल है मैंने इधर से दिया होगा। टूल्स में आते हैं, फिर एक्सेस सिक्योरिटी में आए। ठीक है, ये दूसरा अकाउंट में आ गया हूँ मैं। अभी पता लगेगा किस किस लोगों को मैंने इसमें ऐड किया होगा। जिनको मैंने ऐड किया होगा उनकी लिस्ट आएगी सारी। चेक करें ना कितनी बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है ना, काफ़ी लोग हैं इसमें। ये आपका ईमेल भी आ रहा है, सब क्या आ रहे हैं, ये सब आप लोग एडिट हो, आप सब इसको देख सकते हो, अभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाए वापस। और अब हम आ जाते हैं एक और अहम चीज़ पे टूल्स से, और वो क्या है जी, कहाँ, कीवर्ड प्लानर। ये बहुत अहम बात है। ठीक है, क्योंकि चाहे हम ऐड चला रहे हैं या हम लोग ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए हमें कीवर्ड की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत है। कीवर्ड नहीं होगा तो सर्च क्या करेगा कोई, आपकी वेबसाइट रैंक कैसे करेगी? हमने तो उसे कीवर्ड पे रैंक करवाना है। सो ये अहम बात है, इस पर मैं क्लिक करने लगा। मैं दोबारा से इसको क्विकली बताने लगा, फिर हम ऐड की तरफ आते हैं। जी, और मैंने 2-3 तरीके बताए थे। एक तो मैंने कहा था कीवर्ड प्लानर यूज़ करो। नंबर 2 मैंने क्या कहा था कि ऑल इन टाइटल और ऑल इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से जाकर चेक करो, एक एनालिसिस करो, आपको पता लग जाएगा कौन सा कीवर्ड अच्छा है। 4-5 कीवर्ड्स ले लें और फिर एनालिसिस कर लें। जैसे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और ये क्या लिखा हुआ है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आप दोनों से देख लो। जैसे मैं कहता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पर क्लिक करें जी। क्या कह रहा है, कहता है एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। कहता है अगर आपको ये कीवर्ड्स की जरूरत क्यों है भाई, इसीलिए ना कि लोग लिख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, इसलिए कीवर्ड की जरूरत है। सो अब हम ये कह रहे हैं भाई हमारा कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक लगा दिया मैंने, SEO एक्सपर्ट
इन लाहौर, ठीक है, मैं लाहौर बेस्ड हूँ तो मैंने कहा ये वाला कीवर्ड लगा देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, चलो ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं उसको, मैं कह रहा हूँ मुझे अब जरा आइडियाज दो, कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए, तो मैं क्या कहता हूँ, गेट रिजल्ट्स। जी आगे क्या कह रहे हैं आपको, ये एक कीवर्ड दिया उसने जी, जो हमने लिखा था, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली सर्चेस, ठीक है, कितनी है जी, 100 से लेकर 1000 तक। 3 मंथ्स चेंज, 3 मंथ चेंज का क्या मतलब है कि पिछले 3 महीनों में इनमें कुछ चेंज तो नहीं आई, अगर तो ये बढ़ी होंगी तो दिखाएगा कि इतने % इंक्रीज हुआ है, अगर ये कम हुई होंगी सर्चेज तो बताएगा इतने % डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो इसमें अभी कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, ओके। YOY, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कंपेयर मंथली सर्च वॉल्यूम ऑफ द लेटेस्ट मंथ विद द सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। वो ये कह रहा है कि अब आप इसको देख रहे हो पिछले साल इस महीने में क्या हालात है, यानी बेसिकली देख रहे हैं कि 1 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, पिछले 1 साल में इसकी सर्चिंग कैसी रही है वो दिखा रहा है आपको, ठीक है, कह रहा है कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन, कंपटीशन से क्या मुराद है कि भाई इस कीवर्ड का कंपटीशन कैसा है, लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है कि हाई कंपटीशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि एक मार्केट है उसमें 6 दुकानें हैं और उसमें से 4 लोग जो है वो एक ही कारोबार करते हैं और 2 लोग में से एक बंदा एक कारोबार करता है, एक बंदा एक और कारोबार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 लोगों का कारोबार है उसका कंपटीशन हाई है, ठीक है, और जो बाकी का है वो लो है। और अगर हम यूँ कहेंगे भाई 4-6 दुकानें, ठीक है, उसमें से क्या है 2 एक किस्म की हैं, 2 एक किस्म की हैं, 2 एक किस्म की, तो मैं कहूँगा भाई मीडियम कंपटीशन पे काम चल रहा है। बात समझ आ गई ना, कंपटीशन क्या है। अब हम इसको इस सिनेरियो में देखते हैं अगर, तो इस सिनेरियो का क्या मतलब है, इस सिनेरियो का ये मतलब है कि भाई हम जो कीवर्ड लेकर जाने लगे हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर इस कीवर्ड की सर्चेज भी बहुत सारी हों, इस कीवर्ड की बहुत ज़्यादा सर्च हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन तो हाई हो गया, बहुत सारी वेबसाइट इसको यूज़ करने लगी हुई हैं, तो मुझे बीच में आने में मुश्किल होगी ना। यानी कि एक जगह पर 6 दुकानें हैं और आप 7वीं दुकान उसी तरह की बनाओगे तो क्लाइंट लेना आपके लिए मुश्किल है कि आप किस तरीके से क्लाइंट को ऑक्यूपाई करोगे, ठीक है। सो हमें यहाँ से पता लग गया, एक तो ये तरीका हो गया, ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने आज फिर दोबारा आप लोगों के लिए बता दिया। अब आपने इसके ऊपर खुद पढ़ के, मुश्किल तो नहीं है ना इस तरह कीवर्ड फाइंड करना, अपने कीवर्ड के एनालिसिस करने हैं, क्यों आप वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपने देखना है कि आपको कौन से 4-5 कीवर्ड चाहिए जिनकी बेस पर आपकी वेबसाइट रैंक करे। उसके बाद मैंने जो फार्मूला आपको बताया था वो क्या बताया था, मैंने कहा था कि भैया अब इस तरह करो, अभी हम यूँ करते हैं कि इधर से सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, मैं कह रहा हूँ मुझे ये वाला लेना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कीवर्ड है, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ दूसरे तरीके से। पहले तो मैंने कीवर्ड प्लानर से चेक किया, अब दूसरा क्या तरीका है देखिएगा, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, ऑल इन टाइटल, उसके बाद मैंने लगा दिया कॉलन, ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दिए डबल कोट्स, और नाम क्या था, ये था। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने क्या, ऑल इन टाइटल, टाइटल क्या है, वेबसाइट के हेड में जो आपने लिखा हुआ है वो टाइटल है ना, तो वहां पर अगर ये टर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस वेबसाइट ने इस टर्म को लिखा है उसका प्राइमरी कीवर्ड वही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो ऑल इन टाइटल का क्या मतलब है कि भाई ढूंढो और मुझे बताओ कि ये वाली टर्म कितनी वेबसाइट्स हैं जिनके टाइटल में लिखी हुई है, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको, 31,800 ऐसी वेबसाइट्स हैं
जिनके अभी हमने टारगेटिंग नहीं की, जियो टारगेटिंग इसमें हुई नहीं है, लोकेशन की टारगेटिंग तो नहीं की अभी हमने तो कह दिया भाई चाहे इंडिया में बंदा बैठा हुआ है, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे यूके में बैठा हुआ है, चाहे कनाडा में बैठा हुआ है, कहीं पर भी किसी ने वेबसाइट बनाई है तो सारे एनालिसिस दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको यूं कर लूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, और फिर देखिए क्या होता है, क्या हुआ, कम हो गई एकदम, 151 रिजल्ट आ गई। कहां से पता लग रहा है मुझे रिजल्ट? देख रहे हैं इस लाइन में रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। यानी पहला तरीका क्या था, मैंने कीवर्ड प्लानर से जाकर किया और ये सारा डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस करने आपने एक्सेल के अंदर एक शीट बना लेनी है, उसके अंदर जो कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं तो 10-15 कीवर्ड ले लेना, उन 10-15 कीवर्ड में से आपने 5 कीवर्ड निकाल लेने, वो इन्हीं एनालिसिस की बेस पर निकाल दें। पहले आपने उधर से देखना है तो उनकी सर्चेस कितनी आ रही हैं, फिर आपने देखना है कि टाइटल में वो वाले कीवर्ड कौन से कीवर्ड हैं जिनको लोग ढूंढ भी रहे हो और उनका कंपटीशन भी बहुत हाई ना हो, ताकि आप भी रैंक करें, इसीलिए ना। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या तरीका है, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। जी अब देखें जरा, अब देखें डिस्क्रिप्शन जो होती है और टाइटल जो होता है इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। टाइटल की लेंथ कम होती है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज़्यादा होती है। सो डिस्क्रिप्शन में हम एक प्राइमरी कीवर्ड के साथ सेकेंडरी कीवर्ड भी लिखते हैं, तो अब एकदम चेंज हो गया। कहते हैं डिस्क्रिप्शन में कितना ये यूज हुआ है, ऐसी वेबसाइट्स 8 हैं जिनके डिस्क्रिप्शन में ये है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि सारों ने जिन्होंने टाइटल में यूज किया हुआ है उन्होंने ये वाला कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ उन्होंने बेस किस पर की है, टाइटल पर ही बेस करते हुए आगे चलेंगे। हालांकि ये गलत तरीका है, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होना चाहिए। हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है उसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो भाई ये बात ख़त्म होगी, मैंने एक किस्म की रिपीट की है क्लास कि आप लोगों को कीवर्ड बनाने में जो इशू आ रहा है वो ना है। अब वापस आ जाते हैं, अब ऐड की तरफ चलते हैं दोबारा से। मेन पर आ रहा हूं मैं, आगे जी मेन पर। अब गूगल ऐड कैसे बनाना है हम लोगों ने, अब हम ये देखने लगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी भी बहुत सारे एड्स बने हुए हैं, अब हम एक नया ऐड बनाने जा रहे हैं। तो ऐड बनाने के लिए हम कहां पर जाते हैं, सबसे पहले आपने देखना है ऐड कहां से बनेगी, हमारी कैंपेन से। यानी हमने ऐड कहां से बनानी है, कैंपेन से ऐड बनानी है। यानी ऐड बना रहे हैं तो मतलब कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर आता हूं, कैंपेन पर आगे, और ये क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंपेन। अब क्या आ रहा है, वो चला गया तो अब क्या आ रहा है, ये प्लस का निशान आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम एक नई कैंपेन बनाने लगे हैं। ये हमारी एक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है, इसे बंद करते हैं। पास कैंपेन चल रही है और आप चाहो कि नहीं भाई इसको अब आज का दिन ना चलाएं या महीना ना चलाएं, तो हम उसको पास कर देते हैं। फिर जब चलानी होगी तो इनेबल कर देंगे, ठीक है। बजाय इसके मैं उसको डिलीट करूं और हर दफ़ा नए सिरे से नई कैंपेन बनाऊं। यानी एक कैंपेन चल रही है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे पास कर दूंगा। मैं कहता हूँ एक दिन स्टार ना आए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन स्टार ना चले, मैं वापस काम पर आ गया हूँ, फिर मैंने अपनी कैंपेन को ऑन कर दिया, ठीक है। जी अब कैंपेन बनाने जाते हैं हम, कैसे बननी है, इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट कैंपेन। समझ आ रही है ना कैसे कैंपेन बननी है? ये आप सबको मैंने एक्सेस दिया हुआ है अकाउंट का। कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल क्लासेस, है ना। ड्रेसिंग की तो कोई बात नहीं है, क्लासेस की कैजुअलिटी जो है ना वो ठीक नहीं है। इस पर क्लिक करें जी, कैंपेन्स में आ गए, और यहां से आकर हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यू कैंपेन बनानी है। जी क्लिक कर दिया।
गूगल ऐड की जो कैंपेन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस लेसन में मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक ऐड जो है वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कैंपेन, ऐड सेट, ऐड, ऐसी है ना। यहाँ पर कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड, यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, यानी कि मेन आपकी क्या होगी, कैंपेन होगी। देखिए मैं कैंपेन बनाने आ गया हूँ। सबसे पहले वो क्या कहता है, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कह रहे भाई आप कैंपेन चलाना किस लिए चाह रहे हो, मतलब गूगल ऐड आप चलाना चाह रहे हो तो किस मकसद के लिए आप गूगल ऐड चलाना चाह रहे हो, आपका पर्पस क्या है। चलिए इस